हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सीक्रेट डिवीजन के थर्ड एपिसोड को। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो चलिए अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है स्कल्स के खुफिया बेस से, जहाँ पे हमको 3 स्कल्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड वो एक मिशन पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस मिशन के अकॉर्डिंग उनको रॉयल नेवी के सबमरीन के ऊपर जाना होता है, रॉयल नेवी को ऑफिसर्स बन के, जो मिशन इनको ग्रेविक ने दिया होता है। उसके बाद ये अपनी मिशन की सारी तैयारी करके वहाँ से मिशन पे निकल जाते हैं। फिर हमें ग्रेविक को दिखाया जाता है, जो की स्कल्स काउंसिल के सारे मेंबर से मिलता है एंड उनको अपने प्लान के बारे में बताता है। ग्रेविक उनसे कहता है कि आज एक यूएन की फ्लाइट रॉयल नेवी के सबमरीन के ऊपर से उड़ेगी। इस फ्लाइट के ऊपर रॉयल नेवी अटैक करेगी एंड उसको मार गिराएगी। एंड जैसे ये प्लेन गिरेगा वैसे पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर कर जाएगी। इसके बाद सारे इंसान आपस में लड़ने लगेंगे एंड एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे, और ये लगभग एक हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा। इसके बाद इस युद्ध में हम शामिल होंगे, पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे। और जब सारे इंसान एक दूसरे के पीछे पड़े होंगे तो इस दुनिया के रखवाले आएंगे, जिसे लोग अवेंजर्स के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उनसे भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी अपनी ताकतों को बढ़ा रहे हैं। हम जल्दी सुपर स्कल्स में बदल जाएंगे, फिर वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद हमें 1998 का न्यूयॉर्क सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें निक फ्यूरी और उसकी वाइफ देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी और उसकी वाइफ पहली बार कब और कैसे मिले थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ पे निक फ्यूरी अपनी वाइफ के साथ किचन में काम कर रहा होता है। और वो काम करते करते अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम ग्रेविक के साथ मिली हुई हो। तो उसकी वाइफ उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि जब तुम 5 साल के लिए गायब हुए थे तो मैं एक विधवा बन गई थी और तुम्हारी याद में हर रात रोया करती थी, लेकिन फिर अचानक से 5 साल बाद तुम गायब हो गए। जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और खुशी खुशी जी सकते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही तुम पूरे 2 साल के लिए अचानक से गायब हो गए, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे बताए। इसके बाद तुम अब आए, और इन 2 सालों में मैंने अपने आप को ढूंढा और जो मुझे करना था वो मैंने किया। एंड तभी निक फ्यूरी के वाइफ के फोन पे एक कॉल आता है, जिसमें उधर से एक आदमी बोल रहा होता है। और निक फ्यूरी की वाइफ उससे बोलती है कि फिलहाल मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके बाद निक फ्यूरी से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो वो बोलती है नहीं, कुछ नहीं। एंड इसके बाद हमें स्कल्स का खुफिया बेस दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें गाया दिखती है एंड उससे मिलने ग्रेविक आता है और वो उससे कुछ बातें करता है। और उसके बाद उससे कहता है कि हमें कहीं पे जाना है, तो जल्दी से रेडी हो जाना। एंड अगले सीन में हम ग्रेविक और गाया को एक साथ देख पाते हैं, जो कि कार से कहीं जा रहा होता है। और ग्रेविक गाया से बताता है कि दरअसल हम तुम्हारे फादर से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ एक मीटिंग फिक्स की है। तभी ग्रेविक के फोन पे एक कॉल आता है और वो कॉल को पिकअप करता है और उससे बताता है कि जैसा ये सब कुछ तय हुआ था सब कुछ वैसा ही चलेगा, और नेपच्यून नाम की सबमरीन उस प्लेन पे अटैक करेगी आज रात 10 बजे। उसके बाद ग्रेविक कार से उतर के टेलोस से मिलने चला जाता है, और गाया इधर एक छोटा सा फोन निकालती है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन नोट आउट करती है। इसके बाद ग्रेविक टेलोस से मिलता है एंड उससे बातचीत करने के दौरान टेलोस उससे बोलता है तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है, तुम मासूम इंसानों को मारना बंद करो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिसपे उससे ग्रेविक बोलता है कि तुम्हारी बेटी गाया कार में बैठी हुई है, और अच्छी बात यह है कि मैंने उसको अभी तक मारा नहीं है, नहीं तो मैं तो उसे छोटे छोटे पीसेस में करके अभी तक फेंक चुका हूँ। इस पे टेलोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मेज पर रखा एक स्पून उठाकर उसके हाथ में घोंप देता है और उससे कहता है कि आइंदा से मेरी बेटी का नाम अपने जुबान पे मत लाना। एंड वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही टेलोस बाहर निकलता है, गाया एक बूढ़े आदमी का रूप लेके उससे टकराती है, और वो छोटा सा फोन जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन उसने नोट की होती है वो किसी बहाने से टेलोस को दे देती है। फिर वहाँ से टेलोस चला जाता है और पीछे से ग्रेविक और गाया भी चले जाते हैं। एंड फिर जैसे ही टेलोस उस फोन को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि आज रात अटैक होने वाला है यूएन के एक प्लेन के ऊपर, जो एक रॉयल नेवी के सबमरीन के द्वारा किया जाने वाला है, जिसका नाम नेपच्यून है। फिर वो निक फ्यूरी से मिलने जाता है और ये सारी बातें बताता है। निक फ्यूरी अपनी फ्रेंड सोनिया के पास कॉल करता है और उसको ये सारी बातें बताता है। निक फ्यूरी सोनिया से कहता है कि मुझे उस सबमरीन के कमांडर के सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी डिटेल्स, उसका लोकेशन और उसकी फोटो। जिसके बाद सोनिया निक फ्यूरी को उस कमांडर की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देती है। उसके बाद निक फ्यूरी और टेलोस उस कमांडर से मिलने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ी मुठभेड़ होती है। जिसके बाद निक फ्यूरी उस ऑफिसर से कहता है कि इस मिशन को जल्दी अबॉर्ट करो, लेकिन वो ऑफिसर इस मिशन को रोकने से साफ साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद टेलोस उसको गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर टेलोस अपनी बेटी गाया को कॉल करता है और उससे पासपोर्ट पूछता है इस मिशन को रोकने के लिए। जिसके बाद गाया उस जगह पे जाती है जहाँ पे उस ऑफिसर को रखा गया होता है। एंड ये वही जगह होती है जहाँ पे इंसानों को लाया जाता है और उनकी मेमोरी को कॉपी करके स्कल्स उनका रूप लेके बाहर जाते हैं। उसके बाद गाया इस ऑफिसर के माइंड को पढ़ती है और कोड को निकालती है एंड अपने फादर को बताती है। जिसके बाद टेलोस गाया से बोलता है अब तुम वहाँ से जल्दी भागो, क्योंकि अब ग्रेविक को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। फिर टेलोस रॉयल नेवी के सबमरीन के ऑफिसर्स को कॉल करता है और मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद ऑफिसर्स इससे पासपोर्ट पूछते हैं, टेलोस उसको पासपोर्ट बता देता है। जिसके बाद मिशन अबॉर्ट हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गाया एक बाइक लेके उस बेस से भाग रही होती है, तभी उसके सामने अचानक से एक कार आ जाती है और गाया वहाँ पे गिर जाती है, और उस कार से ग्रेविक बाहर आता है और ग्रेविक बाहर आते ही गाया को गोली मार देता है। फिर हमें निक फ्यूरी की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि अपने
घर से निकल के सीधा एक लॉकर में जाती है एंड उस लॉकर से एक ब्लैक बॉक्स निकालती है एंड उस ब्लैक बॉक्स में एक गन होती है जिससे वो जैसे ही उठाती है उसके फोन पे एक कॉल आता है एंड उससे वो आदमी फोन पे कहता है कि मुझे तुम आके चर्च में मिलो। तो उससे बोलते है कि मुझे ग्रेविक से बात करनी है। तो आदमी उससे बोलता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो, ग्रेविक से तुम्हारी बात नहीं हो सकती है। एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।